नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली क्षेत्र में। और यहां पर आलू की खुदाई का काम जो है किसानों द्वारा लेबर और ट्रैक्टर को लगाकर किया जा रहा है। और क्या शुरुआती रुझान में पैदावार आ रही है, क्या किसानों के विचार हैं, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और खंदौली क्षेत्र का 37-97 आलू जो है अपनी खूबी और अपनी क्वालिटी के दम पर देश ही नहीं विदेशों में भी जो है निर्यात जो है किया जाता है। और किसानों को इससे अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी है। समय पर भंडारण और समय पर बिक्री आलू किसानों को इससे अच्छे दाम जो है प्राप्त होते हैं। जब आज आलू की खुदाई हो रही है तो किसानों की उमंगें और उम्मीदें जो है हिलोरे मार रही हैं कि आलू जो है हमारा अच्छी रेटों में बिक जाए, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह शादी, घर के जरूरी खर्चे सब इसी में से पूरे हो जाएं और हम जो है किसी के कर्ज के बोझ तले ना दबें। इतना हमें आलू के अच्छे दाम जो है इस वर्ष 2026 में जो है मिल जाएं। आज हमारे साथ में ये सभी मौजूद हैं क्योंकि 37-97 आलू की ये खुदाई हो रही है और 37-97 में क्या पैदावार आ रही है इस पर हम जो है आप लोगों के बीच में इन सब के जो है विचार साझा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जिन लोगों ने बम्पर पैदावार का रूमर उड़ाया आखिर वो लोग क्या चाह रहे थे, उनके पीछे का क्या मकसद था। और फिर जब बम्पर पैदावार थी तो किसान अपने आलू को स्वयं ही कोल्ड स्टोरेज में ले जा सकते थे। आज उसी को आलू को मंडियों से कोल्ड स्टोरेज वाले भी खरीद के अपने कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कर रहे हैं, व्यापारी भी खरीद रहा है और स्टॉकिस्ट भी खरीद रहा है। यानी कि किसानों के साथ जो है एक बड़े धोखाधड़ी एक संगठित गिरोह ने जो है की। आज स्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। आज मैं सीधा सीधा आप लोगों को उन किसानों से रूबरू कराता हूं जिनकी जिंदगी जो है इसी आलू में जो है निकल गई। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार सर। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। ताऊ जी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी 80-82 साल की उम्र है मेरी। कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं? मुझे है कम से कम 50 साल। 50 साल से, यानी कि गांव में जब से आलू की शुरुआत हुई तभी से कर रहे हैं? मैं नहीं करा था। आपने किया था? हाँ। अच्छा, शुरुआत से कौन सा आलू करते आ रहे हैं? 37-97। ताऊ जी 37-97 ही क्यों किया जाता है, इसमें क्या खास बात है? जी बढ़िया सब्जी यहाँ की बनती है। ज्यादा पैदावार कर तो पैदावार पहले का बहुत कम है गई है। पहले पैदावार बहुत थी, अब बहुत कम है। अच्छा ताऊ जी, जैसे इस साल हम जो देख रहे हैं कि 37-97 आलू जो है किसानों की उम्मीदों पर काफी खरा उतरा है। रूस के लिए भी निर्यात की बात सामने आई है, नीदरलैंड के लिए भी बात सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि ये कोल्ड भरने की चाल है, पैदावार बम्पर है। आज वही लोग जो है मंडियों से आलू खरीद के कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करने को मजबूर हो रहे हैं। जब पैदावार बम्पर है तो फिर ऐसा नौबत क्यों आई? ये तो पैदावार कमी आई है। ये तो भंडार ये कोलेस्ट्रॉल भर रहे हैं। ये लोग कोलेस्ट्रॉल भर रहे हैं खरीद खरीद के। मतलब आप लोगों को बेवकूफ बनाकर? हाँ, अंधेरे में रखा है। अंधेरे में रख रहे हैं ना हमें। तो सुबह अंधेरे में मत रहो। ताऊ जी पिछली साल और इस साल कितना अंतर आप प्रति बीघा में देख रहे हैं? कितने कट्टे का वो आ रहा है? पहले 50 को 60 को है जान, तो अब 35 को। हाँ 35 को 40 को मुश्किल बात पड़ रही है। जावार? हाँ जावार कम पड़ रही है। अच्छा ताऊ जी, आय के कोई दूसरे स्रोत हैं या सिर्फ आलू ही है जिसी से आपका परिवार और ये सब चीज खर्चे वर्चे चलते हैं? यही चल रहे हैं और हम पे और क्या पैदावार है भाई? और कोई पैदावार थोड़ी है। बच्चे कोई नौकरी से हमारे ना ऐसे ही ये खेती के ऊपर ही है हम। और जो हुआ तुम आलू गिरा के बेचो तो क्या है? अच्छा ताऊ जी, जिस तरीके से आपने आलू की फसल बोई थी उस समय पर कितनी उम्मीदें थी? बुवाई जब की थी कितने उम्मीदों के तहत की थी कि हमें क्या मिल सकता है? यही मेरी साहब कम से कम 1000 को रेट तो मिल ही जाएगा हमें। तो पैदावार अच्छी आवे? पैदावार अच्छी आवेगी। पैदावार कम आई है, अब रेट कम है तो अब क्या होगा? तो यानी कि दर्द ये है कि एक तो पैदावार कम, ऊपर से जो है बम्पर पैदावार का हल्ला मचा के रेट भी डाउन कर दिए। रेट भी डाउन कर दें और अब वही आलू जो है किसान मजबूर हो जाए मंडी ले जाए और फिर मंडी से वही लोग खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं साहब। और कोई ना है, कोई दिन ना है चीज आखिर। मेरे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद है। नाम डॉक्टर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये बताइए कि खुदाई के चलते हुए कितने दिन हो गए अपनी खंदौली में? अपने यहाँ पर समथिंग 14 तारीख से खुदाई चल रही है लगातार। और आदमी हमारे यहाँ पर जो है टोटल आलू कौन सा होता है? ज्यादातर ऐसे CPRI और 37-97 होता है। और पहले से ही हमारा तो जन्म
नहीं हुआ था उससे पहले हमारे क्षेत्र में आलू हो रहे हैं, और सभी लोग, सभी किसान भाइयों का क्षेत्र है ये, और सभी आलू ही करते हैं। पहले कुछ भी करते हो, लेकिन 50 साल से लगभग आलू हो रहा है हमारे यहाँ। तभी तो ये गढ़ कहा जाता है आलू का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जब आलू की जो बुवाई की थी, तो सिर्फ एक इस मकसद से की थी कि हमारी जो पैदावार है वो अच्छी पैदावार हो जाए और इसका रेट हमें अच्छा मिल जाए, क्योंकि हम खेत में से सिर्फ एक ही फसल ले पाते हैं, आषाढ़ा खेत रखते हैं, क्योंकि उसकी आलू की पैदावार जो अच्छी हो जाए, ताकि कि अपना जो जरूरतमंद जो सामान है, जैसे पढ़ाई है, बच्चों का खर्चा है, तो थोड़ा बहुत शादी विवाह का और बहुत खर्चे रहते हैं फैमिली के, वो सारे इससे हम मैनेज कर लें। लेकिन इस बार जब आलू की जो खुदाई चल रही है, इसे देखकर हमें रोना आ रहा है। इधर ये जो कोल्ड स्टोर वाले हैं, ये सारे इतनी झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि आलू की बम्पर पैदावार है और आलू बहुत ज्यादा है। जब आलू बहुत ज्यादा है तो किसान खुद कोल्ड पे पहुंचाएगा। आप खरीद खरीद कर कोल्ड को क्यों भर रहे हैं? किसानों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या ये आवाज सभी किसान साथी उठाएंगे तो इसका कुछ मुद्दा बनेगा? डॉक्टर साहब, एक बात समझ में आ रही है मुझे कि बम्पर पैदावार का हल्ला मचा दो और किसानों के मनोबल को डाउन कर दो और एक ऐसी कंडीशन बना दो जिससे किसान आलू को मंडी ले जाने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि किसान जो है खेत बाकी पे लेके करता है, उसे उसका किराया खेत मालिक को देना है साल भर का। तो ऐसी स्थिति बना दो कि किसान मालिक तो उसे पैसे मांगेगा भाई किराए के साल भर के, और उसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा माहौल बना दो वो मंडी में ले आए और फिर हम जो है उसे सस्ती दरों पर खरीद कर और फिर खुद ही स्टोर कर लें। आज ये फर्रुखाबाद में भी हो रहा है, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी हो रहा है, यही हाल जयपुर में हो रहा है। बिल्कुल साहब, आपने जो बोला है एक नंबर की बात बोली है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि किसान अपनी मजबूरी का, किसान की जो मजबूरी है, मजबूरी सबसे बड़ी क्या है किसान की, कि उसको टाइम से, जिससे हमने खेत बागी पे लिया उसको पैसे देना, जिससे हमने दवा ली है उसको दवा के पैसे देना। किसान जो मेहनत करता है उसकी तो कुछ मिलता ही नहीं मेहनत का। अगर थोड़ा बहुत बची भी जाता है तो उसे ये लोग खा जाते हैं, कभी कोल्ड वाला खा जाता है तो कोई मंडी वाला खा जाता है। डॉक्टर, एक सवाल ये भी है कि जब आलू में कुछ होना ही नहीं है, आलू तो फेंकना है, तो किसान फेंक देंगे। जब फेंकना ही है तो ये लोग क्यों खरीद रहे हैं? ये लोग, उम्मीद कुछ नहीं है तो क्यों खरीद रहे हैं? मतलब ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं भैया। ये उम्मीद है और सरकार इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही है। नीदरलैंड भी आलू जा सकता है और रूस भी जा सकता है। ये जो कोल्ड मालिक हैं और जो बड़े बड़े आड़तिया जो बैठे हैं, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये कहा गया था रूस आलू निर्यात, नीदरलैंड निर्यात जो है अखबारों के माध्यम से आया था, ये कोल्ड भरने की चाल है। आज वो ससुर खुद ही कोल्ड के लिए भरने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, मंडियों में कुत्तों की तरह भागते डुल रहे हैं। बिल्कुल भैया, आपकी बात तो बिल्कुल सही लगी हमें, और आप इन किसानों की आवाजों को बुलंद करते रहोगे तो ये किसान कुछ अपनी फसल का मुआवजा मिल सकता है, इनको ये समझ लो, अच्छे पैसा मिल सकता है भाई। आज ये आलू खोद रहे हैं, कल गेहूं कटेंगे तो कल गेहूं की फसल का भी रेट डाउन करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज समझ में आई है, जो व्यापारी, जो स्टॉकिस्ट जिस सेक्टर का होगा, जैसे कि गेहूं का होगा वो गेहूं का रकबा बढ़ा हुआ बताएगा, जो उसका होगा सरसों का या प्याज का या लहसुन का, वो उसका रकबा बताएगा बढ़ा हुआ, और तो और फिर बम्पर पैदावार भी बताएंगे। खेत तो देश में उतने ही है ना, खेत तो बढ़े नहीं है। ऐसा है, ये लोग क्या सोचते हैं कि हम, अब इन लोगों ने खेत तो किया नहीं है कभी, खेत तो हम और आप करते हैं, हम लोग किसान हैं भाई, हमारी पैदाइश ही यही काम के लिए है। ये लोग क्या करते हैं, ये किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसान की फसल को सस्ते दामों पे ले जाते हैं, क्योंकि किसान को तो भाई मजबूरी में बेचनी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे दबाव होते हैं, किसी से कर्ज लिया है, दबाव का ये फायदा उठाते हैं, उसका ये फायदा उठाते हैं भैया। और मैं सभी किसान साथियों से यही कहूंगा कि इन कोल्ड मालिकों की और इन आड़तियों की बात में आकर के अपने आलू को सस्ते रेट में ना बेचें। राम राम जी, क्या नाम है आपको? ज्ञानवीर। ज्ञानवीर सिंह जी। ज्ञान, यहाँ पे चल लो कि ना चल लो खेतन में? हाँ, चल लो है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आलू की बिनाई कर रहे हैं। आलू की बिनाई कर रहे हैं। तो जैसे तुम पिछली बार एक जोरे में से 20-20 तसला भर लेते थे, अब एक जोरा में तो भर पा रहे हैं 20-20 तसला? नहीं भर पा रहे? नहीं भर पा रहे। क्या हुआ? पैदावार कम है, भाव नहीं है, अच्छा है। पैदावार कितनी कम मान रहे हैं आप जो है? कम से कम तो 20% कम हुई है, कम से कम 20%। ये किसान साथियों या मजदूर आदमी है, उम्र कितनी होगी आपकी? 55 साल। 55 साल। ये मजदूरी कर रहे हैं। और कहाँ से आए हैं आप मजदूरी करने? शाहजहांपुर जिला। शाहजहांपुर जिले से आए हैं। और देखिए, जब ये मजदूर ये बात कह रहे हैं ना कि 20% की पैदावार में गिरावट है, तो वास्तविक रूप से, क्योंकि जो बीन रहा है उसे पता चल रही है कि पैदावार डाउन है,
घर पे बैठे हुए, मंडी में बैठे हुए, कोल्ड स्टोर में बैठे हुए दलालों को ये नहीं दिखाई देगा। दलालों को क्या दिखाई देगा? आसमान कारो है, जबकि आसमान तो नीला होता है। पर क्या है कि अब रस्सी को सांप बनाना है, आम के पेड़ को जो है बबूल का साबित करना है। क्यों दादा? जी चलिए डॉक्टर साहब, उधर क्या छटाई हो रही है? उधर भी छटाई चल रही है, उधर भी चल रही है छटाई, चारों तरफ ये छटाई चल रही है और खुदाई भी चल रही है। उधर चलें छटाई पे? चलो आ जाओ, एक बार देखते हैं। तो किसान साथियों छटाई देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये ढेर भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इसमें 80-90% गुल्ला है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले जो पैदावार होती थी, बम्पर पैदावार होती थी, समथिंग 50 से 70-80 तक कट्टे आलू के निकलता था प्रति बीघा में। और आज की तारीख में इसमें मोटा आलू तो देखने को ही नहीं है। समथिंग 20% बम्पर आलू है और 60% गुल्ला आलू है। जैसे मौसम का सबसे ज्यादा इसमें असर इसमें सबसे ज्यादा असर मौसम का ही है। अगर मौसम सही होता तो आलू का फलाव बहुत अच्छा मिलता। चलिए अभी डेयरों पे चलते हैं किसान साथियों। 3 लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या है, क्या कर रहे हो? आलू बिना कैसी पैदावार आ रही है? 12 कट्टा कमा रही है 1 बीघा में? चलो ये मजदूर है किसान साथी, देखिए बता रहे हैं। तो ये वास्तव में डॉक्टर साहब तुम ऐसे लोगों के बीच में लेके आए हो जो वास्तविक रूप से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मजदूर भी इस चीज को बता रहे हैं कि 12 कट्टा की कम पैदावार है। अब हम तो किसान हैं और व्यापारियों को तो ये लगता है किसान झूठ बोलता है। ये जो मजदूर हैं, ये ना तो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, ना इनको हमने सिखाया है। ये लोग खुद काम करते हैं, आलू बीनते हैं, तो इनको तो खुद पता रहता है कि हमने पहले भी आलू यहाँ बीने थे तो पहले पैदावार कैसी थी और आज भी बीन रहे हैं तो आज भी पैदावार कैसी है। ये लोग सभी जो बता रहे हैं तो ये क्या झूठ तो नहीं बोलेंगे? ये देखो अभी ये हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, इनसे पूछो पिछली साल इन लोगों ने आलू की छटाई की थी तो आलू कैसा था और आज ये छांट रहे तो आलू पहले में और अब में कितना फर्क है, आलू कितना कम हो रहा है। ये हमारे ये दादा बैठे, इनको बात कराइए, देखो बताएंगे। मेरे साथ में ताऊ मौजूद है। राम राम ताऊ। राम राम साहब। कैसे सुस्त हो? सुस्त कहा साहब, आलू ही नहीं निकल रहा, पैदावार कम है साहब। तो ये बताओ लाग लगाई ना लगाई? लाख खूब लगाइए साहब, और क्या करे बताओ। खूब डीएपी को कट्टा जो कट्टा ही बीघा हिसाब से लगाया। चाचा इतना हुआ हो। क्या नाम है तुम्हारा? राम राम। सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, इस बार सुंदरता चेहरे से गायब है, क्यों? आलू कम निकल रहा यूं है। अखबारों में और सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुपों में और या व्हाट्सएप में सम्मा में चर्चा चल रही है, बम्पर पैदावार आ रही है, ये है वो है। बुने आ रही है, वहाँ तो आ रही ना सर। कितने कट्टा को औसतन आप मान रहे हैं? कछू तो मेरे भाई मशीन चल रही है, मैं कछू तो 20 कट्टा लेकर जाओ, कछू लेकर 40 को, कछू 35 को। जाते ऊपर ना है ना, जाते ऊपर वही तो 50 को पहुंचाना है। अभी जिन खेतों में ये मजबूत खेत हैं, इनमें ये स्थिति है, जब हल्के खुदेंगे फिर 50 बीघा खोद दो, मैंने यही स्थिति निकल रही है। यही आ रही है 35 की, 40 की, 20 की, 25 की। जब ये अषाढ़ा खेतों की ये कंडीशन है तो जो डबल फसल लेते हैं उन खेतों का क्या हाल हो रहा होगा? बाहर जमाते तो हुआ अरे हाँ तो सही। अरे आओ। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है। रामवीर सिंह जी। कितने बीघा में आलू करते? कर लें तो 10-12 एकड़। 10-12 एकड़ तो 60 बीघा तो मान ही ले। 37-97 कुछ और हाइब्रिड है 37-97 है। अच्छा, तो अब खुदाई का जो रेशियो चल रहा है उसके अनुसार आपको क्या लग रहा है, पैदावार जो हल्ला मचा रहे बम्पर है या जो जमीन से सच्चाई निकल रही है वो है? हाँ, बम्पर फम्पर तो ना है, पर हल्की है जा साल पैदावार हल्की है। अच्छा, जो लोग पहले बम्पर का हल्ला मचा रहे थे वही अब मंडियों से खरीद रहे हैं। जब बम्पर है तो आप लोग तो सीधे कोल्ड में ले जा सकते हो ना। अब जो किसानी मजबूरी है, भाई को फायदा उठा रहे हैं वही को फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि किसान को जानकारी नहीं है और होती भी है तो कुछ चुनिंदा किसानों तक होती है, बाकी आप लोगों तक तो पहुंच नहीं पाती। हाँ साहब बिल्कुल लेना, व्यापारी वो बनाए लेते हैं कमेटी, स्वर किसाने का पनपन दे रहे हैं। कोल्ड आड़तिया, व्यापारी, कोल्ड मालिक और स्टॉकिस्ट, ये सब एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। मंडियों में हालत खराब कर दी, आज वही आलू को सस्ते में खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं साहब। अब स्थिति की पता चलेगा होगा। देखो, जब मैं भैया एक बात कह रहा हूँ, जब आलू फेंकना ही है वो तो आप फेंक ही देंगे, लेकिन ये खरीद क्यों रहे हैं? अब ये नहीं पता है साहब, ये तो ये जाने क्या कर रहे हैं। किसान है गुमराह बनाए रहे हैं। जी क्या करें? होरी करके साल पज्जे सब कैसे साल पच जाएगी? जो भाई आंख खुल जाएंगी बोला फिर किसान ना की। देखो, जो समझदार किसान है उसकी तो आंख खुली हुई है, और जो उनके द्वारा पोषित है
वही है, वो ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसे वो समझ रहा है कि मैं ही ले लूं कोल्ड मालिक ते लोन और बारदानो, इन्हें का वो ना मिल पावे। बिल्कुल सही बात है ये बात सामने आ रही है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल बेखबर है बारदानों को पैसा नहीं दे रहे कुंडन भाई अब की तो किसान है एक आध जो उनके पोषित हैं पाले हुए उन्हें तो दे रहे हैं ना। वो नो खेत भी तो लिखवा लेंगे और कहा किसान है तो खेत बीचो नहीं बीचो आज उन्हें तो कर ले ये तो निश्चित है। किसान ये समझ क्यों नहीं रहे कि ये कितनी बड़ी सिंडिकेट एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। और का की भागी जी पैसा मांगते हैं ज्यादा वजह ना है कि साला फ्री काम कर दीजा किसान है संग चलो ये मजदूर हैं, मजदूरों को तो मजदूरी से मतलब होता है। खेत है जी काकी लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। काकी हो रही काकी ले जाएंगे सब है लेबर ले जाएगी सब है और किसान का चुनाव मिल लो। किसान तो सिर्फ भैया लेबर का ही काम करो। देखो ट्रैक्टर की खुदाई भाई और ट्रैक्टर की गड़ाई भाई और आलू छटवैया ट्रैक्टर डुबैया इनका जी कर रहे हो किसान तो। और वो किसान है तो मिलेगा तो ज्यादा मुश्किल थे 100 रुपया कट्टा या 150 रुपया कट्टा को भाव मिल पावे। कोई है क्या जो 100 150 या 200 रुपया कट्टा खरीदेगा वो अपने 50 रुपया 30 रुपया कट्टा में खरीद के बेच दे वो। बिल्कुल नहीं बेच सकता भैया बिल्कुल सब नहीं। तेजी में ही है। और वो तेजी लेने के लिए तो रख ही रहे खरीद खरीद कर किसान से। किसान का आलू सस्ता मिल जाता है, किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं वो लोग और कोल्डों में स्टोर कर देते हैं। और जब आने वाले समय जब जरूरत पड़ती है आलू बहुत महंगा होता है उस समय वो निकालते हैं क्योंकि किसान की तो मजबूरी थी, किसान ने बेच दिया। अब ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो भाई मैं यही कहूंगा सभी किसान साथियों से गुमराह ना हो और रेट आपको अच्छे मिलेंगे आने वाले समय में और अपनी फसल को मंदे रेट पर ना बेचें। चलिए धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत बहुत। तो इस समय पर मेरी मौजूदगी थी आलू के गढ़ एवं राजधानी खंदौली क्षेत्र में और यहाँ का आलू तो अपने आप में ही क्वालिटी के दम पर देश ही नहीं विदेशों में पहचाना जाता है। और इस बार 37-97 किस्म ने किसानों की उम्मीदों पर एक तरीके से पानी फेर दिया है। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि लाखों रुपए की लागत हमने फसल में लगा दी और उत्पादन शून्य और बाजार माहौल एकदम शून्य, लेकिन इसका पूरा फायदा बिचौलिया, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी, स्टॉकिस्ट, आड़तिया सब उठा रहे हैं, लेकिन किसान को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को किसान हित में शेयर जरूर कीजिएगा।